अजीज तलबा, ब्रिज कोर्स का आज का हमारा 37वां दिन है। महारत, तसव्वुर, रुबाई का तारुफ। अजीज तलबा, किसी मखसूस मौजू पर मुसलसिल अशार के मजमुए को नज़्म कहते हैं। अजीज तलबा, नज़्म किसे कहते हैं? किसी मखसूस मौजू पर मुसलसिल अशार के मजमुए को नज़्म कहते हैं। इसकी मुख्तलिफ सूरतें होती हैं जो मिसरों या अशार की तादाद के मुताबिक पहचानी जाती हैं। आप जानते हैं कि 4 मिसरों और एक ख़ास वज़न व बहर में अदा किए गए शायराना ख़याल को रुबाई कहते हैं। अक्सर इसके पहले, दूसरे और चौथे मिसरे में काफ़िया होता है। कभी कभी चारों मिसरों में भी काफ़िये इस्तेमाल किए जाते हैं। रुबाई में शायर जो कुछ कहना चाहता है उसका ख़याल पहले मिसरे से तरक्की करता जाता और चौथे मिसरे में अपने उरूज पर पहुंचता है। ये मिसरा बहुत मुतासिर करने वाला हुआ करता है। शायर इसमें रुबाई की बहुत वसी ख़याल को एक नुक्ते पर मरकूज़ कर देता है, इसलिए ये मिसरा बहुत ज़ोरदार हो जाता है। ये मिसरा बहुत ख़ास हो जाता है और बड़े खूबसूरत और चौंकाने वाले अंदाज में शायर की बात को मुकम्मल करता है। तो मालूम करें अजीज़ तलबा व तालिबात, आपने पिछले साल मुख्तलिफ शोरा की रुबाइयात का मुताला किया है। आप सिन्फ़ रुबाई से वाकिफ़ हैं। आइए आज हम जमात नहुम की दरसी किताब कुमार भारती से मीर अनीस की रुबाई पर मुश्तमिल चंद सरगर्मियाँ हल करेंगे। आओ अहलियत पैदा करें, आओ अहलियत पैदा करें। आप जानते हैं कि 4 मिसरों और एक ख़ास वज़न व बहर में अदा किए गए शायराना ख़याल को रुबाई कहते हैं। अजीज़ तलबा, रुबाई किसे कहते हैं? 4 मिसरों और एक ख़ास वज़न व बहर में अदा किए गए शायराना ख़याल को रुबाई कहते हैं। अक्सर रुबाई के पहले और चौथे मिसरे में काफ़िया होता है। पहले और चौथे मिसरे में काफ़िया होता है। रुबाई कहना एक मुश्किल काम है, इसलिए फ़न के माहिर शोरा इसे चैलेंज के तौर पर लिखते हैं। तमाम बड़े अहम शोरा के कलाम में रुबाइयाँ मिलती हैं। मीर व सौदा, अनीस व दबीर, गालिब व ज़ौक़, अकबर व रवां, जोश व फिराक, अमजद व यगाना, सब ने रुबाइयाँ कही हैं। दर्ज झैल रुबाई का बगौर मुताला कीजिए और दी हुई हिदायत के मुताबिक सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। अजीज़ तलबा, बगौर समात फरमाइए। आँख अब्र बहारी से लड़ी जाती है, आँख अब्र बहारी से लड़ी जाती है, अश्कों की रिदा मुँह पे पड़ी जाती है। दोनों आँखें हैं मेरी सावन भादू। अजीज़ तलबा, सावन भादू ये बरसात के महीनों के नाम हैं। दोनों आँखें हैं मेरी सावन भादू, यहाँ सारे बरस एक झड़ी रहती है, यहाँ यानी यहाँ। सरगर्मी नंबर 1, तफ़हीम पर मबनी मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। अजीज़ तलबा, जोड़ियाँ लगाने का सही तरीका ये है कि सबसे पहले आपको जो सही जोड़ी समझती है वो लगाइए। आँख, अगर आपको आँख के मानी मालूम नहीं है इधर तो उसे छोड़ दीजिए। अश्क यानी आंसू। सावन
عزیز طلبہ सावन यानी बरसात, रिदा रिदा यानी चादर, अब एक बज गया तो वही सही जोड़ी, आंख यानी चश्म। इस तरह हमेशा सही जोड़ियां लगाइए। सरगर्मी नंबर 2, जाती राय इस्तेसाने कलाम, दोनों आंखें हैं मेरी सावन भादू। अजीज तलबा, सावन भादू बरसात का पहला और दूसरा महीना सावन भादू कहलाते हैं। इस दोनों आंखें हैं मेरी सावन भादू, इस मिसरे की वजाहत करते हुए अपनी ज़ाती राय दीजिए। अजीज तलबा, शायर ने अपने रोने की कैफियत, अपने आहवजारी की कैफियत को बयान किया है। शायर कहता है कि बारिश का मौसम तो वक्ती है, यानी एक मौसम में बारिश होती है सिर्फ, लेकिन मेरी आंखें तो साला साल रोती ही रहती है। यानी शायर की सारी जिंदगी रोने में, नाला व फरियाद करने में गुजर रही है। ओ मश्क करें, मीर अनीस के हालात ज़िंदगी के मुतालिक अपने असातिज़ा से मज़ीद मालूमात हासिल कीजिए और अपनी बयाज में लिखिए। अजीज़ तलबा व तालिबात, मुख्तसर ये मीर बबर अली अनीस 1802 ईस्वी में फैज़ आबाद में पैदा हुए। वो मीर खलीक के बेटे और मीर हसन के पोते थे। शायरी में अपने वालिद के शागिर्द थे। विरासत में इनको शायरी मिली है हजरत को। अनीस उर्दू के सबसे बड़े मरसिया निगार तस्लीम किए जाते हैं। उनका कलाम फसाहत का बेहतरीन नमूना है। उन्होंने शायरी की दीगर असनाफ में भी तबा आजमाई की है। रुबाइयात मीर अनीस उनकी रुबाइयों का मजमुआ, जुबान व बयान पर उनकी गैर मामूली कुदरत का मजहर है। 1874 ईस्वी में लखनऊ में उनका इंतकाल हुआ। अजीज तलबा व तालिबात, इंटरनेट पर जाकर मीर अनीस के हालात ज़िंदगी तलाश करने की कोशिश कीजिए और अपनी बयाज में लिखिए। आओ तखय्युलाती बने चैलेंज, रुबाई में मौजूद लफ्ज़ आँख पर किसी रिसाले, अखबार या इंटरनेट से चंद अशार तलाश करके खुशखत लिखिए।